जी, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपकी लर्निंग हो रही है अच्छे से। और अपनी सजेशन से मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगाह किया करें ताकि आपकी स्टडी के लिए वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जो लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। नई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस 31 to 40 डिस्कस करने वाले हैं। इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पेपर 2024 का है और हम इसके 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं पहले। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ क्वेश्चन नंबर 31 disclosure of which information could cause a grave danger to the interest of state। तो इसका ऑप्शन ए है सीक्रेट, ऑप्शन बी टॉप सीक्रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो डिस्क्लोजर ऑफ टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैन काज ग्रेव डेंजर टू स्टेट इंटरेस्ट्स। तो क्योंकि टॉप सीक्रेट्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टॉप सीक्रेट्स। Question 32. All personnel dealing with sensitive information are required to read Official Secret Act and sign a certificate to that effect। तो इसका पूछा हुआ था कि कितने अरसे के बाद वो एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के बाद जो भी लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहे होते हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ते हैं और एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं। अब इस सर्टिफिकेट हर 6 महीने के बाद साइन करने से होता क्या है? इट एंश्योर्स दैट दे रिमेन अवेयर ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़ाहिर है वो लोग एक सेंसिटिव मामलात को टैकल कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, तो उनको उनकी याद दहानी के लिए उनको उनके माइंड में रिफ़्रेश किया जाता है ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाखूबी वाकिफ़ रहें। और ऐसा करना हेल्प्स मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेट्स जो हैं उसको जो है वो रिफ़्रेश करता रहता है, उनके माइंड में ये रहता है कि यस वी हैव टू कीप दिस इंफॉर्मेशन सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल बिकॉज द मैटर्स आर रियली वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। फॉलोइंग आर द रिकग्नाइज्ड लेयर्स ऑफ फिज़िकल सिक्योरिटी। फिज़िकल सिक्योरिटी की लेयर्स में कौन कौन सी शामिल हैं? ऑप्शन ए है डिटेरेंस एंड एक्सेस कंट्रोल। डिटेरेंस कहते हैं रोकथाम को, टू स्टॉप समथिंग, टू डिलिमिट समथिंग ना। ऑप्शन बी है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। फिज़िकल सिक्योरिटी की लेयर्स में डिटेरेंस एंड एक्सेस कंट्रोल और डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ड्राइव्स रूट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल सिस्टम्स। कौन से अदालती निज़ाम से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी बुनियाद जुड़ी है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम सिस्टम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम सिस्टम। यूके का जो जुडिशियल सिस्टम है उससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। पाकिस्तान इज़ रैंक्ड डैश आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 142 है। 142 नंबर पे आया है पाकिस्तान 140 में से, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। पाकिस्तान हमेशा नीचे से पोजीशन लेने में बहुत माहिर है, कोई भी मामला हो। सिर्फ करप्शन में पाकिस्तान की पहली पोजीशन है, बाकी मामलात में जिसमें कोई पॉजिटिव कंपटीशन होता है वहाँ हम या लास्ट होते हैं या सेकंड लास्ट के करीब होते हैं। अगला सवाल जो इस पेपर में पूछा गया था वो ये था, पाकिस्तान इज़ रैंक्ड डैश आउट ऑफ 142 कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ हमें पता ही है कितना है हमारे मुल्क में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 130 है। 142 में से 130वें नंबर पर है पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के मामलात में कि कितना यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 wheat production was recorded dash in fiscal year 2023। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 27.63 million tons। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज according to the economic survey of Pakistan 2022-23
पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान वाज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स 1568, 1568 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है वो पाकिस्तान की पर कैपिटा यानी पर हेड इनकम थी पाकिस्तान में 2022 और 23 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो 58% उस वक्त था, यानी ये 2022 और 23 की रिपोर्ट के मुताबिक जो सवालात थे वो सारे पूछे गए थे और ये उसके मुताबिक इसका आंसर 58% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर स्टूड एट डैश ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.55% और ये 2022 और 23 की आदाद-ओ-शुमार की बात हो रही है। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में यही 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे, लेकिन हमने इन 10 सवालों से सीखा ये है कि पास पेपर्स को करने का मकसद ये होता है सबसे बड़ा कि हम ये जान सकें कि क्वेश्चंस कहाँ से, किस नेचर के, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप जितना भी प्रेजेंट टाइम पे कोई बुक अगर अवेलेबल है, कहीं पे आपको रिपोर्ट्स ये वाली मिलती हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए, इनको ज़रूर देखिए, ताकि अभी जो पेपर होने जा रहा है, क्योंकि इस दफ़ा एफपीएससी का पेपर बहुत जल्दी होगा, उन्होंने अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट किया है, चेंज किया है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, सारे सर्वे हैं, सारी पाकिस्तान की रैंकिंग है, डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ है, डिफरेंट जो आपके लाइक सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इसको आप ज़रूर देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस इस दफ़ा भी आने हैं। ज़रूरी नहीं कि यही वाले सवाल, तो इनमें से कोई हो भी सकता है, पास पेपर्स में से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बी अपडेटेड एंड बी लाइक डेवलप्ड के आगे आप जो मॉडर्न टाइम पे डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें और उनको अच्छे से समझ भी लें। और अल्लाह आपका हामी नासिर, आई विश यू गुड लक फॉर द एग्ज़ामिनेशंस। बाकी पार्ट्स में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मुलाकात होती है अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।